नमस्कार साथियों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं मेरा ही अपना चैनल दो कदम। आज के इस वीडियो से बात करने वाला हूं कि आप किस तरीके से एसबीआई का सीएसपी पॉइंट कैसे ले सकते हैं, यानी ग्राहक सेवा केंद्र। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरी पिछली वाली वीडियो को देखा होगा और उस वीडियो पर काफी सारे कॉमेंट्स भी आए थे और काफी लोगों ने मुझसे सवाल भी ये किया था कि मुझे किस तरीके से सीएसपी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है या फिर मुझे किसी थर्ड पार्टी क्लाइंट से मुझे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा जिससे मुझे आसानी से सीएसपी मिल सके, या फिर मुझे बैंक से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा जहां पर मुझे सीएसपी मिल सके। और बैंक से जब मैं कॉन्टैक्ट करता हूं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी और किस तरीके से मुझे अप्लाई करना है, ये सारी चीजों के बारे में भी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो को जो लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर अपडेट वीडियो की जानकारी आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। सो गाइस, यहाँ पर बात करने वाला हूँ ये कि आप एसबीआई का सीएसपी पॉइंट कैसे ले सकते हैं, या फिर आप एसबीआई के अलावा किसी दूसरे बैंकों का सीएसपी लेना चाहते हैं जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, या फिर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी लेना चाहते हैं, या फिर इनके अलावा कोई दूसरा बैंक है जिसका आप सीएसपी लेना चाहते हैं, वो कैसे लिया जाता है, किस तरीके से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है आवेदन। और तो दोस्तों आपको ये भी जानना जरूरी है कि क्या योग्यता होगी जब आप किसी भी सीएसपी पॉइंट्स को लेते हैं, कितनी लागत लगती है जब आप किसी सीएसपी पॉइंट्स को खोलते हैं। और तो दोस्तों आपको ये भी जानना जरूरी रहता है कि कितना कमीशन मिलता है जब आप किसी भी सीएसपी पॉइंट्स को लेते हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ही जरूरी है, तभी आप जो है सीएसपी पॉइंट्स ले पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या योग्यता होनी चाहिए किसी भी सीएसपी पॉइंट्स लेने के लिए। तो सबसे पहली बात आती है, आप कम से कम 12वीं या 10वीं पास होना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात ये कि आपको इंटरनेट और कंप्यूटर के बारे में बेसिकली नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तीसरी बात ये कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, यानी पुलिस वेरिफिकेशन लगता है क्योंकि आपके ऊपर कोई भी ऐसा केस दर्ज नहीं होना चाहिए, ये आपको बेसिकली जानना बहुत ही जरूरी है। चौथी बात ये कि आपके ऊपर कोई भी ऐसा लोन डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, आपके लोन सभी अच्छे होने चाहिए, यानी उनका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। और तो दोस्तों जहाँ पर आप सीएसपी खोलना चाहते हैं वहाँ का ओनर अगर आप हैं तो आपकी प्रूफ में तो आपकी डिटेल तो लगेंगी। अगर आप किसी दूसरे थर्ड पार्टी के शॉप्स लिए हुए हैं या फिर किसी दूसरे जगह रेंटल पर है तो आपको उस ओनरशिप का पार्टनरशिप लेना पड़ेगा या फिर उसका एग्रीमेंटल होगा तो वो आपको लगेगा। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं जब आप किसी भी सीएसपी पॉइंट्स को लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप सीएसपी पॉइंट्स को ले सकते हैं। और तो दोस्तों आपको ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, जब आप कहीं भी सीएसपी पॉइंट्स खोलते हैं तो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर रहेगी, वो सारी चीज़ें भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये कि आपको पासपोर्ट यानी 2 पासपोर्ट फ़ोटो लगेंगी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और बिजली बिल या फिर लैंडलाइन का बिल, और जहाँ पर आपने सीएसपी खोला हुआ है उसका एग्रीमेंटल या फिर रेंट भी लिया है तो रेंट का एग्रीमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। और तो दोस्तों आपको उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ये सारी चीज़ें होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप सीएसपी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और तो दोस्तों आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जब आप सीएसपी खोल लेते हैं तो आपको सीएसपी के लिए कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायर्ड रहती है, ये भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये कि आपके पास कंप्यूटर होना बहुत ही ज़रूरी है या फिर लैपटॉप होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपके पास कंप्यूटर है तो उसके लिए पावर सप्लाई होना बहुत ही ज़रूरी है, लैपटॉप है तो कोई बात नहीं है। तीसरी बात ये है कि आपके पास फिंगर डिवाइस होना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप किसी भी यूज़र के आधार कार्ड से पैसे विड्रॉल करते हैं तो आपको फिंगरप्रिंट डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। और तो दोस्तों आपके पास प्रिंटर होना चाहिए, दोनों प्रिंटर होने चाहिए, पासबुक प्रिंटिंग और नॉर्मल प्रिंटिंग। तो ये दोनों प्रिंटर मशीन होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप जो है एक सीएसपी के लिए फाइनली अवेलेबल हो पाएंगे। और तो दोस्तों आपके शॉप पर कस्टमर को बैठने और उठने की उत्तम व्यवस्था भी होना बहुत ही ज़रूरी है। ये तो बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन आपको और भी बातें हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि किसी भी सीएसपी या फिर ग्राहक सेवा केंद्र खोलते हैं तो उस पर आपको कितना कमीशन मिलता है, किन किन चीज़ों पर क्या कमीशन मिलता है, वो भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चार्ट ओपन कर लेते हैं जिससे हमें सही आकलन मिल पाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले है अकाउंट ओपनिंग। अकाउंट ओपनिंग में आपको 20 रुपये से लेकर 100 रुपये तक मिलता है। वैसे ही अगर आप STDR पर बात करें तो आपको 5 रुपये से लेकर 50 रुपये तक मिलते हैं। वैसे ही RD अकाउंट की बात करें तो आपको RD अकाउंट्स पे भी आपको जो है 15 रुपये से 50 रुपये मिलते हैं। अगर आप कैश डिपॉजिट या फिर विड्रॉल करते हैं तो उस पर आपको 3 रुपये से 12 रुपये तक आपको मिलते हैं। रूरल का कमीशन भी बहुत ज़्यादा होता है, 20 रुपये मैक्सिमम रहता है। अगर आप रिचार्ज की बात करें तो 1% फिक्स है अगर आप रिचार्ज करते हैं। वैसे ही आप APY मतलब अटल पेंशन योजना की बात करते हैं तो उस पर आपको 30 रुपये मिलते हैं। वैसे ही आप प्रधानमंत्री
समाधान योजना की बात करें तो उस पर भी आपको 30 रुपये मिलते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें तो उस पर भी आपको 30 रुपये मिलते हैं। यदि आप ग्रीन पिन जनरेट कराते हैं तो उस पर आपको 5 रुपये मिलते हैं, और अगर आप पासबुक की प्रिंटिंग करते हैं तो उस पर भी आपको 5 रुपये मिलते हैं। यदि आप एटीएम में किसी भी यूज़र ट्रांजैक्शन करता है तो उस पर भी आपको जो है 2 रुपये मिलते हैं, पर ट्रांजैक्शन का 2 रुपये मिलता है। ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आप अच्छा खासा कमीशन पा सकते हैं और अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग अगर आपके ज़्यादा हो गए हैं तो उस पर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि आपका यूज़र बेस बन जाता है और वह यूज़र आपके ही दुकान पर आएगा, यानी आपके सीएसपी पॉइंट्स पर ही आएगा, और जिससे आपका आय बना रहेगा, यानी आपका जो महीने का इनकम है वो काफ़ी अच्छा रहता है। सो गाइस, ये सारी बहुत सारी बातें हो गई जो कमीशन से रिलेटेड हो गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सी कंपनी जो है सीएसपी दिलाती है, कहाँ से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, ब्रांच से कांटेक्ट करना पड़ेगा या फिर किसी थर्ड पार्टी से कांटेक्ट करना पड़ेगा जहाँ से आपको सीएसपी मिल सकता है। तो चलिए इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एसबीआई से आप जो है डायरेक्ट सीएसपी पॉइंट्स ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए बेसिकली रिक्वायरमेंट है जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताई, यानी योग्यता बताई, उस हिसाब से अगर आप लेना चाहेंगे तो आपको बैंक से ही आपको सीएसपी मिल जाएगा। अगर आप किसी थर्ड पार्टी से लेना चाहते हैं तो ये ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहता, वो आसानी से मिल जाता है, लेकिन आपको कुछ कॉस्टिंग चार्जेस पे करनी होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी है कि वो कौन कौन सी कंपनी है जो आपको सीएसपी प्रोवाइड करती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपको जब सीएसपी प्रोवाइड करती हैं, कुछ कंपनियां काफ़ी ज़्यादा लागत लेती हैं, मतलब पैसे लेती हैं कम से कम 1 लाख 1.5 लाख रुपए, और कोई कोई कंपनी ऐसी है कि 50,000 के अराउंड, और कोई कंपनी ऐसी है कि फ्री में भी आपको करा के देती हैं। जो कंपनी आपसे पैसे लेती हैं वो सारा कुछ करा के देती हैं, जैसे कि एटीएम मशीन्स वगैरह लगा के देना, पूरा फर्नीचर बेस करके और कंप्यूटर वगैरह पूरा सेटअप करके देती हैं। और कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो आपसे कॉस्टिंग चार्ज तो लेती हैं, लेकिन उसके बदले में अच्छा खासा कमीशन भी प्रोवाइड करती हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको देख लेना है कि जब आप सीएसपी लेते हैं कौन सी कंपनी सही है। इससे पहले आपको फीडबैक लेना बहुत ही ज़रूरी है, यानी सपोर्ट उनका कैसा है वो भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सपोर्ट से पहले कि आपको कौन कौन सी कंपनियाँ सीएसपी दिला पाएंगी। पहली है अलंकित, ये काफ़ी अच्छी कंपनी है और इस पर मैं काफ़ी ट्रस्टेड हूँ। इससे मैंने पहले पैन कार्ड एजेंसी लिया हुआ था और काफ़ी अच्छा सर्विस है अलंकित की, और ऐसी बहुत सारी सर्विसें प्रोवाइड करता है अलंकित। और जियो पेमेंट बैंक है, एआई सेक्स है, सीएससी है और ऑक्सीन है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको सीएसपी प्रोवाइड करती है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं ये कंपनियां जो टारगेट सकती हैं तो उनका कॉस्टिंग चार्जेस आपको देना होता है। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि इनका सपोर्ट टीम यानी फीडबैक कैसा होता है। अगर आपके नज़दीकी में कहीं भी सीएसपी पॉइंट इन्होंने दिया है तो उसकी जानकारी लेकर उनसे फीडबैक लेना है, क्योंकि बाद में आपको कोई समस्या ना हो। जैसे कि कई बार आपको सॉफ्टवेयर अपडेशन में प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको कई महीनों बीत जाते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेशन नहीं होता, यानी सपोर्ट टीम आपका बेस्ट होना चाहिए, कमीशन इस पर डिपेंड नहीं करता। सो गाइस, आपको ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आपका सपोर्ट टीम बेस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर ही सीएसपी पॉइंट्स लेना है। सो गाइस, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई और अच्छा लगा होगा तो बस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्त तक जरूर से कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि किस तरीके से सीएसपी के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक जरूर से कीजिएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ ऐसी अच्छी जानकारी लेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।